ये कोई रेसिपी नहीं है, ये मैं आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस की कच्चे गोश्त की बिरयानी के साथ। तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं वो बिल्कुल ये वीडियो ना देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। अब पहली बार जब कोई नई डिश घर में ट्राई करते हैं ना, तो सारे आपको रोकने की कोशिश करते हैं बिल्कुल कि ये नहीं बनानी। इसलिए मैंने किसी को बताया ही नहीं कि कच्चे गोश्त की बिरयानी बन रही है। मैंने सिर्फ ये बताया कि बिरयानी बन रही है ताकि वो शुरू में ही मुझे मना ना कर सकें। और उसके बाद ये था, मुझे लग रहा था कि गोश्त कच्चा रह जाएगा और चावल जो है ना वो ज़्यादा गल जाएंगे। ऊपर से थे भी नए चावल, और नए चावल आपको पता है कि सही नहीं बनते। शुरू में थोड़ा आपको टाइम लगता है उसको ऑब्ज़र्व करने में कि कितना पानी डालना है। लेकिन खैर अब थे नहीं, नए चावल ही अवेलेबल थे, अब मैं क्या करूं। खैर मैंने उसका ये हल निकाला कि मैंने उनको उबाला कम, जैसे उनको हाफ़ डन करना था ना, तो मैंने उनको उससे भी कच्चा रखा। बस एक दो उबाल आए और पानी से निकाल लिया। फिर था कच्चा गोश्त और उसमें मसाले। अच्छा, इतने मज़े के मसाले थे ना, मतलब मुझे पक्का था कि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। खैर रेसिपी आप देख सकते हैं, अभी कल ही अपलोड की है मैंने, ऊपर कार्ड में भी देख लीजिएगा। फिर मैंने खैर उसको डाला, गोश्त को, चावल डाले। अब इसको ना दम पे रखना था 45 मिनट हल्की आंच पे। अब मैं तो रख दिया दम पे और फिर तो टाइम ही ना गुजरे। मैंने कहा 15 मिनट, 20 मिनट, 30, मैंने कहा 30 मिनट अच्छा हो गए हैं। अब ये जो रेसिपी थी फूड साइंटिस्ट ने जो बनाई थी अभी थोड़े दिन पहले ही, उन्होंने बनाई थी मटन में, तो मैं बनाई थी चिकन में। मैंने कहा चिकन तो जल्दी गल जाएगा। अच्छा 30 मिनट तक मेरे से बर्दाश्त ना हुआ। मैंने ना कहा कि अब मैं चेक कर लूँ, ठीक है। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। मैंने थोड़ा सा ढक्कन हटा के ना चावल देखे, ठीक है, और चावल तो मुझे सही लगे, मतलब चावल पक चुके थे, कह लें ठीक थे, नरम नहीं हुए थे। मैंने कहा अच्छा गोश्त देखूं ज़रा, क्योंकि मेरा अंदाज़ा था क्योंकि चिकन है तो ये 30 मिनट में हो जाएगी। 45 मिनट का टाइम मैंने कम करके, खैर मैंने नीचे से बोटी निकाली एक और उसको मैंने चेक किया, तो चलो भाई वो तो थी कच्ची ठीक है, उसमें अभी कसर भी थी और पानी पानी था उसमें। और उसको जब मैंने चखा तो उसमें वो छान आए ऐसे कच्चे मसालों की और कच्चे गोश्त की जैसी होती है ना। मैंने कहा चलो भाई फरा, काम तमाम कर दिया तुमने, अब तो तुम बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहना गोश्त गला नहीं और ऊपर से अजीब सी वो छान सी स्मेल सी आ रही है, और ये किस किस्म की बिरयानी है। और नहीं, मुझे टेंशन हुई। खैर अब मैं सोचूं कि अब मैं क्या करूं। पहले मैंने सोचा कि चावल ऊपर से निकाल लूं क्योंकि चावल तो गल गए, और ना गोश्त को अलग से भून लूं। फिर मैंने कहा इतने चावल में कहाँ, 2 किलो चावल सोचे मैंने पका लिए। और ना मैंने कहा कि चावल मैं निकाल के किस में डालूँगी, और इस तरह तो क्या टेस्ट आएगा चावलों में। और खैर फिर मैंने सोचा कि मैं अब ऐसा करती हूँ। अच्छा खैर फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अभी दम पे ही रहने दूँ और देखते हैं, कोई बात नहीं, चावल थोड़े नरम हो जाएंगे ना, गोश्त तो गल जाएगा ना। इस तरह कच्चा गोश्त तो कोई खाएगा नहीं, चावल तो चलो गले हुए फिर भी खा लेंगे कुछ बातें सुना सुनो के। फिर मैंने उसको दोबारा दम पे रख दिया, और क्योंकि मुझे पानी पानी लगा थोड़ा नीचे, तो मैंने थोड़ी आंच तेज़ की कोई 3-4 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैंने हल्की आंच की और उसको ना मज़ीद दम पे रहने दिया, और दोबारा तकरीबन इसको मैंने 20 मिनट और दम पे रखा। और उस दौरान सब मुझे कहते रहे कि जल्दी कर लो, बिरयानी अभी तक पकी नहीं, क्या हो गया, लेट हो गए, भूख लग रही है। अच्छा खैर, और मैं तो बस चुप करके आराम से ना कभी अंदर जा रही थी और कभी किचन में आ रही थी। फिर खैर मैंने अंदर जाके सोचा कि कपड़े कुछ फोल्ड करने वाले रहते हैं वो फ़ोल्ड करूं ताकि टाइम भी गुजर जाए। खाली टाइम को देखते रहने से तो थोड़ी टाइम गुजरेगा। और मैंने तसल्ली देती जा रही थी साथ साथ कि चलो नहीं, बस थोड़ा टाइम और रह गया, थोड़ी सी कसर रह गई इस तरह करके 20 मिनट गुजार लिए। और फिर मैंने दोबारा हिम्मत करके ढक्कन उठाया, थोड़ा सा ढक्कन उठाया, और फिर मैंने गोश्त को चेक किया क्योंकि चावल तो, और शुक्र है गोश्त जो था वो गल गया था और पानी पानी नहीं था उसमें, और ना ही उसमें वो ऐसे कच्चे मसाले की ना स्मेल इस बार मुझे आई, यानी कि अब वो पक गया था। शुक्र किया, सूखा सांस लिया मैंने, फिर उसको किया मिक्स, और इट वाज गुड, ठीक है। मुझे तो चखने में उसका जायका ज़बरदस्त लगा। अब बाकी सारे लोग क्योंकि पहली बार चख रहे थे, इसलिए मैंने तो बताया ही नहीं था कि ये कच्चे गोश्त की बिरयानी, ना ही मैंने बताना था तो सारों ने ना चुप करके खा ली। इसका मतलब होता है घर में जब चुप करके कोई चीज़ खा ली जाए ना कि वो ठीक थी,
क्योंकि हमारे घरों में रिवाज तो है नहीं तारीफ़ करने का कि बड़ी अच्छी बनी या बहुत अच्छा मज़ा आया या बड़ा, ये ट्रेंड तो है नहीं, तो इसलिए सबने चुप करके खा ली बगैर कुछ कहे, तो इट मीन्स कि अच्छी बनी। मैंने कहा चलो शुक्र है। फिर मैंने अपने मियाँ साहब को बताया, पहले मैंने उनसे पूछा कि कैसी बनी है, उन्होंने मुझे कहा हाँ अच्छी बनी है। फिर मैंने उन्हें बताया कि आपको पता है कि ये ना कच्चे गोश्त की बिरयानी है, इसमें मैंने गोश्त कच्चा डाला था। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा हाँ नहीं इतनी मज़े की नहीं है। ठीक है, ये हालात है यहाँ पे। उसके बाद मैंने सोचा कि इसका मतलब है अब मज़ीद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि, और ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत है कि कैसी बनी। हाँ, लेकिन खैर मुझे बहुत ही मज़े की लगी, काफ़ी डिफरेंट उसका फ्लेवर था और वाकई इसका टेस्ट डिफरेंट था। और जो कच्चे गोश्त की बिरयानी है ना, वाकई मुझे लगा कि वही असल बिरयानी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मसालों की खुशबू और गोश्त का जायका, सबसे बड़ी बात कि आप दूसरी बिरयानी बनाए ना उसमें इतना अच्छा गोश्त का जायका नहीं आता। और गोश्त को मैरिनेट, मुझे थोड़ा मैरिनेट करने का कम टाइम मिला था, लेकिन अगर इसको वाकई मैरिनेट किया जाए पूरी रात तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर गोश्त का आएगा। और इतनी अच्छी खुशबू मसालों की चावलों में बस गई थी कि बहुत ही मज़े का मुझे फ्लेवर लगा। तो अगर आप नए नए जायके ट्राई करना चाहते हैं ना तो ज़रूर आपने ये ट्राई करनी है। और मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसको आगे बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसके रिज़ल्ट से खुश हुई। कच्चे गोश्त से मुझे लगा कि वाकई यही तरीका है बिरयानी बनाने का। जो हम बिरयानी बनाते हैं ना गोश्त को अलग पका के और चावल, अच्छा उस तरह कभी भी चावल अलग उबाल के अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। मैंने ख़ुद अपना एक फार्मूला ईजाद किया हुआ है जिससे मैं बिरयानी बनाती हूँ, जो मैंने शेयर भी किया हुआ है अपने चैनल पे, लेकिन वो मेरा जुगाड़ है अपना। लेकिन मुझे लगा कि इस तरह कच्चे गोश्त से जब मैंने बिरयानी बनाई ना तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो फ्लेवर वो खुशबू चावलों में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। वरना हम बिरयानी बनाए ना तो चावलों में जायका नहीं इतना आता उसका, जहाँ जहाँ गोश्त आता है मसाला आता है वहाँ टेस्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। ये चीज़ मुझे इस बिरयानी में ना फ़ील नहीं हुई। सो आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी विद द रिज़ल्ट। और मैं इंशाल्लाह इसको और बहुत ज़्यादा आगे ट्राई करने वाली हूँ, घर में भी बनाऊँगी रेसिपियाँ और चैनल पे भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि स्टोरी मेरी काफ़ी क्या अच्छी लगी होगी। या आप लोग भी मेरी तरह, बल्कि आप ज़रूर नीचे अपनी स्टोरीज़ शेयर करें कि जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं ना तो कैसे ट्राई करते हैं, घर में रोला डाल के या चुप करके मेरी तरह। अच्छा, मैं पहले रोला डालती थी, अब मैंने सोचा कि चुप करके ठीक है, किसी को क्या लगे, मतलब ना तो वो पकाने में हिस्सेदार होते ना कुछ, और बातें करने में वो उन्होंने वैसे भी करनी है। तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें नीचे कमेंट्स में ना कि आप जब नई चीज़ कोई ट्राई करने वाले होते हैं घर में तो कैसे ट्राई करते हैं, और कौन कौन है जो आपको फ़ौरन सुनते चल ना 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 ऐसे नहीं करना, ये नहीं पकाना। अच्छा चलें, वीडियो और लंबी नहीं करते, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और जिन्होंने किया हुआ है वो लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। और कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।